कुकिंग ऑयल कौन सा यूज़ करना चाहिए। बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारी एडवाइस है। कोई कहता है ये तेल अच्छा है, कोई कहता है ये तेल अच्छा है। अगर हम एनालिसिस करना चाहें तो किया जा सकता है और खुद डिसीजन बनाया जा सकता है कि आपके घर में कुकिंग के लिए या यूज़ करने के लिए ऑयल कौन सा बेस्ट है। तो हाय गाइस, मेरा नाम रविंदर सेन है। आज हम वीडियो में बात करेंगे कुकिंग ऑयल्स के बारे में। अब सबसे पहले सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कॉमनली यूज्ड जो ऑयल है जो घर में कुकिंग में यूज़ हो रहा है वो कौन सा है, किससे आता है और उसके नुकसान क्या है या फ़ायदे क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे ताकि हमें पता लगे हमें चेंज करने की ज़रूरत है कि नहीं। जो सबसे ज़्यादा यूज्ड ऑयल्स हैं उनमें क्या है, रिफाइंड कॉटन सीड ऑयल। कॉटन का जो सीड होता है कपास का, उसका रिफाइंड ऑयल वो यूज़ होता है। सेकेंड जो यूज़ होता है रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल, रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल। तीसरा जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल, जो राइस में से जैसे एक्सट्रैक्ट किया हुआ राइस के ब्रांड में से। और नेक्स्ट है हाइड्रोजनेटेड घी, जिसको क्या बोलते हैं, डालडा बोल दिया जाता है मगर वो है हाइड्रोजनेटेड। अब रिफाइंड का मतलब क्या है, उसको कई प्रोसेसेस से, कई फिल्टर्स में से या किसी गैस में से निकाला जाता है उसका रंग साफ करने के लिए, उसमें स्मेल मारने के लिए, या उसको जैसे हम बोलेंगे क्लियर करने के लिए और उसको चेंज करने के लिए, उसमें से बदबू चली जाए, उसका टेस्ट बदल जाए। मगर ये करना क्यों पड़ा, क्योंकि ये क्या थे, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड या गलत ऑयल्स थे तो उनको रिफाइन करना पड़ा। रिफाइन करने से क्या होता है, उनका बेसिक ताना बाना चेंज हो जाता है क्योंकि उनको गर्म कर चुके होते हैं, उनको फिल्टर लगा चुके होते हैं, उनको किसी चीज़ से पास किया जाता है, तो ऑयल की बेसिक नेचर चेंज हो जाती है। सो जो ये ऑयल हैं जिनकी बात की, ये रिफाइंड ऑयल्स, ये चारों सेहत के लिए बहुत बुरे हैं। ये क्या करते हैं, स्पेशली हार्ट, ब्रेन और गट में इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकते हैं और बॉडी में बिना बात की जो पेन्स एक्स होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं ये ऑयल्स, क्योंकि रिफाइंड हैं और ये जेनेटिकली मॉडिफाइड मटेरियल से आते हैं। ज़्यादातर सस्ता करने के चक्कर में घटिया चीज़ यूज की जाती है और फिर खेती में ऐसी चीज़ें यूज़ करती है जो ज़्यादा प्रोडक्शन दें। तो सबसे पहले जब भी ऑयल यूज़ करना है, क्योंकि ऑयल गर्म होता है, ज़्यादातर इंडियन कुकिंग में ऑयल को गर्म किया जाता है, तो जिस भी ऑयल का स्मोक पॉइंट कम है, मैं समझाता हूँ स्मोक पॉइंट क्या है, वो नहीं यूज़ करना। जिसका स्मोक पॉइंट ऊपर है वो अच्छा है। स्मोक पॉइंट क्या है, स्मोक पॉइंट एक ऐसी चीज़ होती है जब किसी ऑयल को गर्म करते हैं वेर उसके अंदर डीजेनरेशन या डिग्रेडेशन या बुरा होने लग जाता है और उसमें फ्री रेडिकल्स छोड़ देता है वो। तो एक टेम्परेचर है जहाँ पे जाके तेल अपने आप में खराब होना शुरू हो जाता है और उसके अंदर फ्री रेडिकल्स आ जाते हैं, वो उसका स्मोक पॉइंट है। तो एक सर्टन पॉइंट है, गर्म कर रहे हैं, यहाँ पे जाके इस ऑयल का वो पॉइंट आ गया जिसको स्मोक पॉइंट बोलते हैं, जहाँ पे डिग्रेडेड हो गया है, बुरा हो गया है और इसमें फ्री रेडिकल्स आ गए हैं। अब अगर आप मेरे से पूछे बेस्ट कुकिंग ऑयल है ना कौन सा है दुनिया में, वो है दो मेरे फेवरेट, वैसे तो तीन है मगर पहले दो की बात करूंगा, ऑलिव ऑयल या एवोकाडो ऑयल। ये दो बेस्ट हैं मगर थोड़ी सी दिक्कत है। एक सर्वे किया हमने जब मैंने प्रोडक्ट्स लॉन्च करने थे। मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करता हूँ, साउथ अफ्रीका में यूज़ करता हूँ, इंडिया में नहीं कर पाता, क्योंकि सर्वे से ये पता लगा कि इंडिया में ऑलिव ऑयल पे कोई भी कंपनी गारंटी नहीं ले रही थी कि सच में अकेला ऑलिव ऑयल है। मैंने कहा ऐसी क्या बात है, क्योंकि जब मैं बाय करता हूँ, मैं खुल के बात करता हूँ, तो पता लगा ऑलिव ऑयल में कुछ हिदायतें हैं, कह लीजिए लूपहोल है ना, जिसमें आप उसमें और कुछ ऑयल मिक्स कर सकते हैं और कह सकते हैं ऑलिव ऑयल है, तो बात खत्म हो गई। अगर आपको ऑलिव ऑयल प्योर नहीं है, 100% नहीं श्योर, तो मैं नहीं यूज़ करता। हम इंडिया में किसी को भी ऑलिव ऑयल कंज्यूम करने के लिए मैं किसी को भी सलाह नहीं दे रहा। हाँ, अगर आप बाहर बैठे हैं, देख रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया है, आपके पास अच्छी सही क्वालिटी का बेस्ट ऑलिव ऑयल आता है इटली से, अगर आपके पास सही बिना कोई अदर ऑयल एडेड ऑलिव ऑयल है, वन ऑफ द बेस्ट ऑयल है। नेक्स्ट बेस्ट है एवोकाडो ऑयल। प्रॉब्लम विद दैट, मिलता नहीं है जल्दी, अगर मिलता भी बहुत महंगा है, मगर दोनों टॉप हैं। आपको एक और चीज़ बताता हूँ, सीड ऑयल से अच्छे फ्रूट जो कि ऑलिव है ना, ऑलिव ऑयल के जो ऑलिव ऑयल है वो ऑलिव के सीड से नहीं निकलता, उसके फ्रूट में से निकलता है। सेम एवोकाडो ऑयल, एवोकाडो के सीड को प्रेस करके नहीं निकालते, एवोकाडो की जो स्किन है, जो उसकी मतलब मेन, उसको मीट बोल देते हैं, मगर उसका जो मेन गुद्दा पार्ट है उसमें से निकलता है। जितने सीड ऑयल हैं वो थोड़े से इन्फ्लेमेटरी होते हैं, मगर कुछ सीड ऑयल्स ऐसे हैं जो अच्छे हैं और हमने अपनाए हैं और यूज़ किए हैं। अब उन पे जाते हैं। बेस्ट
कुकिंग ऑयल मेरे लिए या यूज़ करने वाला मैं लास्ट में बताऊंगा, जो मेरा फेवरेट है उसके पीछे कारण भी बताऊंगा। अब आपको सेसमी ऑयल का नाम सुना होगा, है ना, तिल जिसको बोलते हैं पंजाबी में। सेसमी ऑयल का स्मोक पॉइंट है 210 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत हाई है। 100 पे तो उबलने लग जाती है चीज़ें, पानी उबल जाता है 100 पे, तो ये अच्छा ऑयल है इस मामले में। इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए और ब्लड शुगर को स्टेबलाइज करने के लिए बहुत अच्छी हैं, और ये लॉन्ग टर्म पे लेवल्स को अच्छे रखते हैं इन चीज़ों को, ब्लड शुगर के। और ये क्या है, हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए अच्छा है। ये आप किसी चीज़ को सॉटे करना है या चीज़ों को कुक करना है या सैलेड में डाल के खाना है तो बहुत अच्छा ऑयल है सेसमी सीड ऑयल। मगर याद रखिएगा, जब भी मैं ऑयल कहता हूँ तो कोल्ड प्रेस्ड या वुड प्रेस्ड ऑर्गेनिक हो तो बेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट ऑयल, कोकोनट ऑयल। अब कोकोनट ऑयल है तो सीड ऑयल, कोकोनट के सीड का है, मगर कोकोनट ऑयल में एक ऐसा एसिड है, मैं टेक्निकल नाम नहीं बताऊंगा, जो एक ऐसा एंजाइम है, ऐसे नहीं एंजाइम है, जो सिर्फ माँ के दूध में मिलता है। तो माँ के दूध के बाद वो एंजाइम हमें नहीं मिलता, सिर्फ कोकोनट ऑयल है, कोकोनट का बीच में वो एंजाइम रह जाता है जो कोकोनट ऑयल में आ जाता है। वन ऑफ माय फेवरेट ऑयल्स है कोकोनट ऑयल। इसके फायदे सुनिए, ये बहुत अच्छा है फॉर फूड, जैसे कि आप इसको कच्चा खाइए, इसको कुक करके खाइए, क्योंकि इसका जो स्मोक पॉइंट है 204 डिग्री सेंटीग्रेड है। एंड ये क्या है, इट कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग एज आई सेड, फॉर डीप फ्राइंग, मगर ये ग्रीन टी में, हर्बल टीज में डाल के, क्योंकि गर्म चीज में भी चल जाता है क्योंकि टेम्परेचर अच्छा है। और जैसे कहा स्मोक पॉइंट 204 डिग्री सेंटीग्रेड है तो काफ़ी हाई है, तो खराब नहीं होता। ये फैट बर्निंग में हेल्प करता है। कोकोनट ऑयल खाने से आपकी फैट बर्निंग ज़्यादा होती है, दैट मीन्स आपके फैट कम होता है, आप लीन होते हो, मसल बनता है। और इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आपकी बॉडी में उल्टे सीधे माइक्रोब जो गलत हैं, बीमार कर सकते हैं, उनको मारता है। और ये नर्वस सिस्टम के लिए, जो हमारा पूरा नर्वस सिस्टम ब्रेन से शुरू होकर पूरी बॉडी में, उसके लिए बहुत अच्छा है। और ये जिनको सीजर्स पड़ते हैं, जिनको फिट्स पड़ते हैं, जिसको हम बोल देते हैं ना मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें MCT ऑयल है जो सीधा कीटोन्स में कन्वर्ट होकर बॉडी को एनर्जी देता है। तो एक्सपेरिमेंट भी हुआ और इस पे, अल्जाइमर्स पे, जिनको वो होता है डिमेंशिया, है ना, पार्किंसंस, ब्रेन से रिलेटेड सीजर्स, एपिलेप्सी, उन पे एक्सपेरिमेंट किया था कोकोनट ऑयल का, वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स, ठीक है जी। ये स्किन के लिए, हेयर के लिए, नेल्स के लिए बहुत अच्छा है। और इसके हेल्थ बेनिफिट्स इतने हैं, मगर याद रखना है रॉ हो, वुड प्रेस्ड या कोल्ड प्रेस्ड, ऑर्गेनिक हो, ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, जो कि हमारे पंजाब में बहुत फेमस है और फ्लेवर बड़ा अच्छा देता है, वो है मस्टर्ड ऑयल। अब मस्टर्ड भी इनऑर्गेनिक GMO भी आती है और येलो कच्ची घिनी ऑर्गेनिक भी आती है। मैं उस मस्टर्ड की बात कर रहा हूँ, मैं कनोला की उल्टी सीधी चीज़ों की बात नहीं कर रहा जो कि GMO है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ मस्टर्ड ऑयल की, जो है जिसको पीली सरसों भी बोल देते हैं, रंग अलग अलग आते हैं, मगर उसका मतलब है ऑर्गेनिक, देसी, कच्ची घिनी, जिसको बोल देते हैं कोल्ड वुड प्रेस्ड। तो उसमें मस्टर्ड ऑयल में सबसे बड़ी बात 250 डिग्रीज स्मोक पॉइंट है, तो बहुत हाई टेम्परेचर पे जाके खराब होना शुरू होता है। और ये पहली चीज़ क्या करता है, ये फूड को फ्लेवर देता है। मस्टर्ड का फ्लेवर होता है खुद का, वो फ्लेवर देता है। ये स्किन के लिए, जॉइंट्स के लिए, मसल्स के लिए और हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, ये कोलेस्ट्रॉल लोअर करने में हेल्प करता है, और ये हमारे ब्लड में या ब्लड वेसल्स में कोई भी, जैसे और कई ऑयल्स आपके ब्लड वेसल्स में जम जाते हैं तो प्रॉब्लम देते हैं, हार्ट की दिक्कत आती है, ये वो नहीं करता, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 और 6 दोनों हैं, तो ये ब्लड में इकट्ठा नहीं होता, ब्लड वेसल्स में, और आपको दिक्कत नहीं देता। और यू कैन यूज दिस ऑयल, बट ऑलवेज, जैसे मैंने बोला, कोल्ड प्रेस्ड हो और अच्छी क्वालिटी का ऑर्गेनिक हो, GMO ना हो, तो ये ठीक है। नेक्स्ट, जो कि मैं फेवरेट है, जो कि है एनिमल फैट वाला फैट, है ना, एनिमल फैट से बना हुआ। तो दुनिया में अगर आप कहीं भी, बहुत अच्छे जिनको नॉलेज है ऑयल्स के फैट्स के बारे में, वो आपको सीड ऑयल से ऊपर एनिमल फैट बोलेंगे। एनिमल फैट में टेलो आ जाता है, लार्ड आ जाता है, इंडिया में नहीं मिलते, मगर इंडिया में बेस्ट ऑफ द बेस्ट एनिमल फैट ऑयल है देसी घी, जिसके वजह से हमारा, है ना, जो हमारा कल्चर है, हमारी चीज़ें हैं देसी घी के इर्द गिर्द घूमती हैं, क्योंकि क्या है, ये एनिमल फैट है। एनिमल फैट आपको कभी भी इन्फ्लेमेशन नहीं देता, उल्टा आपके गट को हिल करता है। तो देसी घी के बेनिफिट सुनिए। देसी घी, उसमें उसका जो हाई पॉइंट है उसका भी 250 से ऊपर है, सो ऑलमोस्ट, है ना, टॉप पे है ये, जो उसका स्मोक पॉइंट है।
दूसरा, ये कुकिंग के लिए बेस्ट है क्योंकि हाई पॉइंट है तो गर्म होकर ख़राब नहीं होता। नेक्स्ट चीज़, ये डाइजेशन में हेल्प करता है। ये आपके ब्लड शुगर्स को रेगुलेट करता है, उसको ज़्यादा बढ़ने नहीं देता, उसको ज़्यादा गिरने नहीं देता। और ये इंसोम्निया में मदद करता है, जिन लोगों को नींद नहीं आती रात को उनको मदद करता है। ये आईसाइट के लिए बहुत अच्छा है। ये हेल्प करता है किस चीज़ में, टू मेक ब्यूटेरिक एसिड, जो कि हमारी इंटेस्टाइन को एक तरह से रिपेयर करती है। ब्यूटेरेट है इसमें, ब्यूटेरिक एसिड, जो आपके इंटेस्टाइन को रिपेयर करती है। ये गट इन्फ्लेमेशन, अगर आपके यहाँ पे सोजस है, गट में इन्फ्लेमेशन है, किस तरीके की प्रॉब्लम है, उसको ठीक करता है। ये स्ट्रेंथन करता है बोन्स को, एंड बहुत अच्छा है स्किन के लिए और हेयर के लिए। और देसी घी भी अपने आप में खुद का फ्लेवर रखता है और बहुत अच्छा है। याद रखिएगा, जब भी हम सीड ऑयल्स थोड़े से इन्फ्लेमेटरी होते हैं, मगर जो सीड ऑयल्स मैंने बताए हैं वो कम इन्फ्लेमेटरी हैं, मतलब इन्फ्लेमेशन नहीं करते। जो खतरनाक इन्फ्लेमेशन करते हैं वो है रिफाइंड कॉटन सीड ऑयल, रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल, रिफाइंड राइस ब्राइन ऑयल और हाइड्रोजनेटेड घी। इनसे तो पहले ही दूर रहना है। मगर मेरे तो तरीका सिंपल सा है, मुझे जो पहली नॉलेज दी गई थी, कम खाओ अच्छा खाओ, ये मेरा मोटो है। मैं ज़्यादा पैसे लगाऊं और कम चीज़ खाऊं, हो ही नहीं सकता। मुझे पैसे कम लगाने पड़ेंगे क्योंकि मैं अच्छी चीज़ खा रहा हूँ। अगर मैं बार बार खाऊंगा तो मैं बचत की तरह सोचूंगा, मैं गलत चीज़ खरीदूंगा। तो अगर हम खाएंगे ही कम और खा अच्छा सकते हैं ऑटोमेटिकली। इसमें कैसे है, अगर आप ऑयल यूज़ कम करें कुकिंग में ऑयल सिर्फ उतना यूज़ करें जितनी ज़रूरत है, ऊपर डालिए तेल। ठंडा ऑयल बेस्ट है, मगर आपने कुकिंग करनी भी है तो इनमें से कोई भी ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। आप मुझे बताइएगा आपको कौन सा ऑयल यूज़ करना पसंद है और इनमें से आपको कौन सा अच्छा लगा और आप कौन सा ऑयल यूज़ करेंगे। मैं जानना चाहता हूँ लोगों का झुकाव किस तरफ है। हम पहले पीनट ऑयल निकाल रहे थे, ऑर्गेनिक था, कोल्ड प्रेस था, मगर पता लगा कई लोगों को नॉलेज कम होती है, उनके पहले ही इन्फ्लेमेशन होती है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस था, लेने लग गए, प्रॉब्लम आ गई। हम नहीं चाहते किसी को दिक्कत हो, हमने वो धीरे धीरे करके ये बताना शुरू कर दिया कि वो लोग ना लें जिनके कोई दर्द इन्फ्लेमेशन है। अच्छा ऑयल है, सस्ता है, मगर प्रॉब्लम ना है। तो आप बताइए आप कौन सा ऑयल यूज़ करते थे, आप इनमें से कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहेंगे फ्यूचर में और क्यों। एंड अगेन, हम चाहते हैं आप कोच बने, हमारे साथ जुड़े फ्यूचर में, ताकि हम आपको लेके अपने साथ अपनी जर्नी पे चले, जहाँ पे हम मैक्सिमम लोगों की मदद करना चाहते हैं, उनको तंदुरुस्त करना चाहते हैं, कोच बनाकर और तंदुरुस्त करके। अगर आप इंटरेस्टेड है मुझे मैसेज कर सकते हैं और प्लीज़ वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, किसी की मदद होती है। एंड थैंक यू अगेन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई अप्रिशिएट योर टाइम। बाय।